जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, कभी कभी सोचा करता हूँ कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो कुछ लेकर तो नहीं पैदा होते, और जो जा रहे हैं वह कुछ लेकर नहीं जा रहे। सब सामान यहाँ पड़ा और शरीर भी यहीं पड़ा है। तो आपको सोचना चाहिए कि जब कुछ लेकर आए नहीं और जाने लगेंगे तो कुछ लेकर जाएंगे नहीं। जिस अवस्था में नंगे आए थे वैसे ही नंगे जाएंगे। तो फिर यह मोह ममता किस लिए? इसको गंभीरता से सोचना चाहिए। यही है बुद्धि का विवेक। इस शरीर को खाना दो, कपड़ा दो, इसको ठीक रखो, क्योंकि इसी शरीर से परमात्मा मिलता है। लेकिन इससे बुरे काम क्यों? हिंसा, चोरी, लूटपाट, झूठ फरेब, अन्याय और अनीति का काम क्यों करते हो? तुम्हारे कर्मों का फल वह देगा, नरकों में डाल देगा, 84 में बंद कर देगा। फिर कितने युग बीत जाएंगे, यह अनमोल मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। यह देश अगर अपना होता, यहाँ का घर अपना होता, यहाँ के संगी साथी अपने होते, यहाँ के साज सामान अपने होते, तो आप हमेशा यहीं रहते। किसी से बिछड़ते क्यों? इस संसार से सबको जाना है। सांसों की पूंजी खत्म हुई कि उसके नुमाइंदे सामने आकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मेरे मकान को अभी खाली करो। अब तुम रो चिल्लाओ कुछ नहीं, वह जीवात्मा को निकाल बाहर करेंगे। यह शरीर गिर पड़ेगा, बहुत पुण्य किया होगा तो स्वर्ग वैकुंठ में भेज देगा। वहाँ का समय पूरा होने पर राजा महाराजा बनाकर भेज देगा। फिर जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा। यहाँ पर संग्रह करो या त्याग करो, बंधन दोनों ही है, क्योंकि लेने देने के लिए आना पड़ेगा। ये कर्म कर्जा है, इसे चुकाना पड़ता है। फिर कोई खराब काम बन गया तो चले गए 84 में। संत मत इन दोनों से अलग है। संग्रह त्याग दोनों झूठ पसारा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि घर गृहस्थी में रहो, अपना काम करते हुए भजन कर लो। लेन देन भी अदा हो जाएगा और आत्मा कर्म बंधन से छूट जाएगी। जितना भी शारीरिक क्रियाएं हैं, पूजा पाठ, तप, दान, यह सब इंद्रियों की कर्म क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से मालिक का दर्शन दीदार नहीं होगा। ये क्रियाएं भी ठीक से नहीं किया, अज्ञानता से मनमानी किया तो और बोझा लदेगा। महात्माओं ने कहा कि सतगुरु की शरण ले लो, वह रास्ता देंगे, भेद बताएंगे, ध्यान भजन की क्रिया बताएंगे, उसको करो। तुम्हारे अंदर ऊपर से वाणी आ रही है, जिसे वेदवाणी, आकाशवाणी, आयते और कलमा कहते हैं, उसको ध्यान से सुनो। इससे तुम्हारी जीवात्मा जागेगी, होश में आएगी। बाहर के कर्मों से आपका मन यहाँ फंस जाएगा और थोड़े दिन बाद आपको जाना ही होगा, क्योंकि यह मकान आपका तो है नहीं। और उसने कह दिया है कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। जीव का छुटकारा बाहरी कर्मों से नहीं होगा, क्योंकि मालिक के पाने का रास्ता तो उल्टा रास्ता है। जब सूरज जीवात्मा इधर से उल्टेगी तब वह रास्ता मिलेगा। वह रास्ता महात्मा बताएंगे। वही बताएंगे कि सूरज कैसे उल्टेगी। इसी को रामायण में लिखा है कि कहा है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जीवात्मा को उल्टने का रास्ता सत्संग में मिलेगा। इसलिए हर मनुष्य के लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग में बैठोगे, भाव से भजोगे, तब वह रास्ता मिलेगा। सत्संग से ही चलोगे तब नाम कमाई होगी। प्यार हो जाए तो निमित्त मात्र की कमाई है। जैसे ही बैठोगे मन इंद्रियों के घाट से हटकर सूरत का साथ छोड़ देगा।
जब तक मन साथ नहीं देता सूरत कुछ कर नहीं सकती। सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं है। आप सोचते हो कि नाम मिल गया बस काम हो गया और घर बैठ गए तो ये नामदान है, कोई मंत्र नहीं। इसकी आपको कमाई करनी है तो आपको आना जाना पड़ेगा, तब कुछ होगा। पढ़े लिखे अनपढ़, छोटे बड़े, अमीर गरीब, किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के, हिंदू हो या मुसलमान, किसी को ये मालूम नहीं है कि इस शरीर में जीवात्मा कहाँ रहती है। यह भेद केवल संत और फकीर जानते हैं। उनकी खोज करनी चाहिए। वह बताते हैं कि दोनों आँखों के पीछे जीवात्मा का घाट है। जब वहाँ पर जाओगे तब तुमको रोशनी यानी प्रकाश दिखाई देगा और शब्द सुनाई देगा। तुम्हारी जीवात्मा में एक आँख, एक कान और एक नाक है। यह सब कुदरती है। वह हमेशा से रही और रहेगी। इस शरीर में 2 आँख है, 2 कान है, 2 नाक है, बस शक्ल बदलती रहती है। मनुष्य शरीर में पूरे तत्व हैं। यह कर्म योनि है, ज्ञान योनि है। इसलिए इस शरीर से साधना की जा सकती है। और जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, उनमें पूरे तत्व नहीं होते, इसलिए शक्ल बदलती है। इस शरीर में भी अगर आप वही अज्ञान क्रिया करते हो तो क्या कहा जाए। मनुष्य के कामों को केवल संत महात्मा बताते हैं। इसी से काम करके मनुष्य देवता बन जाता है। कर्म बंधन से अलग होकर मालिक को प्राप्त कर लेता है। अभी तक आपने ऐसा कोई काम नहीं किया, भोग रहे हो। अब चरित्रवान व्यक्तियों का ही संचालन देश में रहेगा। चरित्र वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश को देखता है और फिर उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है। यदि किसी देश के मनुष्यों का चरित्र ठीक हो जाए तो उस देश को उठने में क्या देर लग सकती है। किंतु यदि चरित्र ही ठीक ना हो तो देश कभी उन्नत नहीं कर सकता। कभी समय था कि विश्व के देशों को इनसे रास्ता दिखाया गया, नैतिकता का पाठ पढ़ाकर चारित्रिक बल को उठाया गया। यही कारण है कि यह देश सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था। मगर आज इस भूमि पर वासना, बेईमानी, हिंसा, चोरी और रिश्वत चोरी का बाजार लगा हुआ है। देश के रक्षक ही यदि देश के भक्षक हो जाएं तो स्वप्न में भी ऐसे व्यक्तियों से अच्छे संचालन की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए अब लोग संभल जाएं, समय आ गया है। दूसरों के हक को छीनने की कोशिश न करें, यह पाप है। मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन करना भी पाप है। इनसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इंद्रियां चलायमान हो जाती हैं। फिर मनुष्यों को नीचे गिरने में क्या देर लग सकती है। जिस देश में स्त्रियां शराब पीने लगें, फिर सोचने की बात है कि उस देश का भविष्य कैसा होगा। सभी नर नारियों से मेरी प्रार्थना है कि मेरी बात को मान लें, अखाद्य वस्तुओं का सेवन करना छोड़ दें और ईमानदारी से अपना अपना काम करें। देश की बागडोर अब ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आने वाली है जो चरित्रवान होंगे और वह विश्व में एक नया मोड़ लाएंगे। जय गुरुदेव।